अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में रिएक्शंस ऑफ बेंजीन की सेकंड कैटेगरी स्टडी करेंगे, रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व्ड। अब आप उस तरह के रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनमें बेंजीन रिंग बजाते खुद इन्वॉल्व होती है। इससे पहले आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी कर रहे थे, जिससे बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वो प्रिजर्व रहते हैं, वो रिटेन रहते हैं। लेकिन आज के जो रिएक्शंस में हम स्टडी करेंगे जिसमें बेंजीन रिंग खुद इन्वॉल्व है, उसमें आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। बेंजीन का जो रिंग है वो डिस्टर्ब होगा और उसकी स्टेबिलिटी मुतासिर होगी, जो आप डिफरेंट रिएक्शंस में देखेंगे। दो कैटेगरीज हैं जो मजीद बेंजीन परफॉर्म कर सकती है, एडिशन रिएक्शंस, और बी कैटेगरी है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। फिर इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं जो हम वन बाय वन देखेंगे। एडिशन रिएक्शंस के हवाले से बात की जाए तो दो तरह के रिएक्शंस जो बेंजीन के बिहेवियर के एतबार से शो होते हैं, एक रिडक्शन का फिनोमेना और सेकंड हैलोजनेशन का अमल। इसी तरह अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को देखा जाए तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में आप सबसे पहली कॉमन चीज कंबशन का अमल देखेंगे, फिर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन देखेंगे, फिर ओजोनोलाइसिस को स्टडी करेंगे और लास्ट में आ जाएगी साइड चेन ऑक्सीडेशन। ये तमाम रिएक्शंस अपनी अपनी नौयत के अतबार से बड़े इंपॉर्टेंट हैं रिगार्डिंग दी शॉर्ट क्वेश्चंस, या रिगार्डिंग लॉन्ग में पार्ट आ जाए किसी भी ABCD पार्ट में या 1 2 3 4 पार्ट में, इनमें से किसी भी फिनोमेना को पूछा जा सकता है। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि एडिशन रिएक्शंस कैसे होते हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं। एडिशन रिएक्शंस के हवाले में से अगर हम सबसे पहली चीज देखें तो पहला जो फिनोमेना है जो बेंजीन शो करती है, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन को आपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी इन डिटेल पढ़ा है और प्रीवियसली भी आपने देखा है कि बेंजीन किस तरह रिडक्शन कर सकती है। और रिडक्शन होता है बेसिकली कि आप एडिशन कर रहे हैं हाइड्रोजन की और कंपाउंड को अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में बदल रहे हैं। रिडक्शन का दूसरा सिंपल नेम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी है। सो बेंजीन के हवाले से बात की जाए तो बेंजीन इज रिड्यूस्ड टू साइक्लोहेक्सेन on heating at high temperature with hydrogen in the presence of platinum catalyst in an acidic solvent, जो कि एसिटिक एसिड होता है। और ये कंडीशन नहीं है तो दूसरी कंडीशन क्या है, और निकल एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड एज अ कैटलिस्ट। तो बेंजीन रिडक्शन का शिकार कब होता है, जब उसका रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर पर। दो कंडीशंस हैं, या तो प्लाटिनम का कैटलिस्ट एसिडिक सॉल्वेंट के साथ यूज किया जाएगा या निकल का कैटलिस्ट 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ यूज हो सकता है। तो दो ऑप्शंस हैं, दोनों का काम बेंजीन को रिड्यूस करना है और रिड्यूस करके साइक्लोहेक्सेन में बदलना है। बेंजीन एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है और जबकि साइक्लोहेक्सेन एक सैचुरेटेड सिस्टम से ताल्लुक रखता है। अब इसी चीज को आप रिएक्शन से देखें तो ये बेंजीन है, इसमें 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के ऐड होंगे। जिस सिस्टम में या किसी भी कंपाउंड में जितनी भी अनसैचुरेशन होती है उसकी रिस्पेक्ट से नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है यूटिलाइज होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्योंकि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होंगे हाइड्रोजन के। और एरो के पर आप देख सकते हैं निकल एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, या दूसरा ऑप्शन क्या है प्लाटिनम विद हाइड्रोनियम आयन। ये बेसिकली एसिडिक सॉल्वेंट है जो प्लाटिनम के साथ यूज होता है इन कॉम्बिनेशन। तो क्या होगा कि ये तीनों बेंजीन के जो डबल बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक हो जाएंगे। हर डबल बॉन्ड के टूटने पर रिस्पेक्टिव जो दोनों कार्बन्स हैं उनको एक एक इजाफी हाइड्रोजन मिलेगा। इस तरह से ये 6 हाइड्रोजन तमाम कॉर्नर्स पर हर कार्बन को मयसर होंगे। तो इस तरह से ये जो तीनों बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और सिस्टम अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से बेंजीन रिडक्शन करती है बाय एडिशन। अब आपने देखा कि बेंजीन पहले कुछ और थी, आफ्टर रिएक्शन जब उसने एडिशन का फिनोमेना परफॉर्म किया और रिडक्शन हुई उसकी, तो रिड्यूस होने के बाद उसका स्ट्रक्चर टोटली चेंज हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी प्रिजर्व नहीं रही, स्ट्रक्चरल फीचर्स प्रिजर्व नहीं रहे। तो ये चीज आप देखते हैं एडिशन रिएक्शंस में, जिसमें बेंजीन रिंग बजाते खुद जो है शामिल होती है, इन्वॉल्व होती है रिएक्शन के अंदर। सेकेंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है दैट इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन के नेम को देखें तो एक सिंपल सी डेफिनेशन आप देखेंगे, एडिशन ऑफ हैलोजन टू अ कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड में हैलोजन का ऐड होना। यहाँ पे क्योंकि हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्लास स्टडी कर रहे हैं और बेंजीन को हम एज अ
मेन मेंबर लेते हैं, तो हम कहेंगे कि हेलोजन का बेंजीन में ऐड होना इज सिंपली हेलोजिनेशन प्रोसेस। अब हेलोजिनेशन के अंदर आपको पता है कि हेलोजन काफ़ी सारे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो मोस्ट कॉमनली, मोस्ट रिस्पेक्टिवली जिनका इस्तेमाल होता है वो है क्लोरीन और ब्रोमीन। बेंजीन जो है इनके साथ रिएक्ट करती है। बेंजीन का अगर रिएक्शन देखा जाए तो बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव द एडिशन प्रोडक्ट्स। कंडीशन क्या है कि बेंजीन क्लोरीन या ब्रोमीन में से जब किसी के भी साथ रिएक्ट करती है तो सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, और उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट आती है वो एडिशन प्रोडक्ट कहलाती है। जब आप क्लोरीन का इस्तेमाल करेंगे तो हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन प्रोडक्ट बनेगी, और जब आप ब्रोमीन का इस्तेमाल करेंगे तो हेक्सा ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन प्रोडक्ट बनती है। और अगर आप देखें फ्लोरिनेशन का बिहेवियर यानी फ्लोरीन का बिहेवियर तो वो बहुत विग्रस होता है, जबकि आयोडीन की बात करें तो आयोडीनेशन बहुत स्लो होती है। तो लिहाजा क्लोरीन और ब्रोमीन ही के साथ बेंजीन का रिएक्शन परफॉर्म करवाया जाता है। अब इसी चीज को हम बाय जो है रिएक्शन देखेंगे कि कैसे रिएक्शन में ये काम हो रहा है। तो ये है बेंजीन, और बेंजीन में जो आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स ब्रोमीन के ऐड हो रहे हैं, सनलाइट की मौजूदगी में ये काम हो रहा है। तो ये आपके पास अगर इसके फॉर्मूला को देखा जाए तो ये बनता है C6H6, और इसमें ब्रोमीन के साथ अगर हम बात करें तो ये 6 ब्रोमीन है, ये Br6 है। अगर आप इसे कलेक्टिवली लिखें तो आप फॉर्मूला के एतबार से इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप, क्योंकि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं और हर कार्बन पर एक ब्रोमीन जब अटैच होगी जाकर, 6 ब्रोमीन है तो 6 कार्बन के साथ जब अटैच होंगी और साथ उनके हाइड्रोजन को हम ओपन करेंगे तो ये तीनों के तीनों रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक हो जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जो आपके सामने स्ट्रक्चर है, इसका जो नेम है दैट इज, अगर आप कार्बन नंबर 1 इसे कंसीडर करें तो 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर हाइफन, और 6 ब्रोमो है तो हेक्सा ब्रोमो, और ये साइकिल है तो साइक्लो, और 6 कॉर्नर वाला ये साइकिल है तो हेक्सेन। तो इसे हम कहते हैं हेक्सा ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन। अगर क्लोरीन का इस्तेमाल करेंगे तो वो बन जाएगा हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह सिंपली ये हेलोजिनेशन जो है बेंजीन परफॉर्म करते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो बेंजीन आफ्टर एडिशन थ्रू हेलोजिनेशन अपनी स्टेबिलिटी, अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर चेंज कर चुकी है, जो कि आप सब्सटीट्यूशन में हूबहू सेम देखते हैं। तो ये चीज़ आपके उस पॉइंट को क्लियर करेगी कि हम जब बेंजीन के रिएक्शन के एतबार से उसकी नौयत की बात करते हैं तो बेंजीन प्रेफर टू गिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस ओवर एडिशन रिएक्शंस। तीसरा अहम फिनोमेना जो अगेन आपके पास आता है दैट इज कंबशन। कंबशन होता है जलने का अमल, यानी बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करना और उसके नतीजे में कुछ प्रोडक्ट्स बनाना, उस अमल को कंबशन कहा जाता है। व्हेन बेंजीन इज बर्न्ड इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर इट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी जब बेंजीन बहुत ज्यादा एक्सेसिव एयर की सप्लाई में बर्न होती है तो ये टोटली बदल जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, एंड डेफिनेटली लॉट ऑफ हीट आल्सो रिलीज्ड। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन है C6H6 प्लस 15 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, और क्या बन रहा है जी, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस हीट। क्योंकि आपके पास कंबशन का फिनोमेना है तो आपके पास हीट एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होती है। ये जो कंबशन का प्रोसेस है ये आप ऑक्सीडेशन के मराहिल में देखेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन का ये एक फिनोमेना है। तो अभी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देखेंगे तो इसकी ये टाइप है कंबशन। तो ये आपका ये ऑक्सीडेशन के अंदर कंबशन का पॉइंट भी ऐड हो जाता है। अब नेक्स्ट हम जो देख सकते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन का एक और पहलू, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या होती है? बेंजीन इज नॉट ऑक्सीडाइज बाय KMnO4 और K2Cr2O7 at room temperature. The ring is destroyed when benzene is strongly heated with air in the presence of V2O5 as a catalyst. होता क्या है कि बेंजीन क्योंकि बहुत ही स्टेबल है और इसकी स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं करता। KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट एंड K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं।
लेकिन ये इतने पावरफुल नहीं है कि बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर को, उस कंपाउंड को ये ऑक्सीडाइज कर सकें। इस रिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए बेंजीन को एक स्ट्रांगली सप्लाई दिया जाता है, हीट किया जाता है विद एयर। और उसमें किस चीज की जरूरत दरकार होती है, एक कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, जिसे कहते हैं V2O5। इसकी मौजूदगी में रिंग डिस्ट्रॉय भी होगा और उसे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से वो पास भी होगा। तो अब इसी चीज को आप रिएक्शन के थ्रू देखेंगे कि 2 मॉलिक्यूल्स बेंजीन के इस्तेमाल हो रहे हैं और उसमें 9 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के यूटिलाइज हो रहे हैं, और वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 कैटलिस्ट का इस्तेमाल हो रहा है। 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जब इसके रिंग को ब्रेक करेगी और इसको ऑक्सीडाइज करेगी तो स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का होगा कि आपके पास H2C और H2C के दरमियान आपके पास सिंगल बॉन्ड है, और फिर ये कार्बोनिल है और इधर भी कार्बोनिल है, और ये आपके पास ऑक्सीजन। इस तरह ये स्ट्रक्चर आपने प्रैक्टिस करना है। इसे बोलते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। 2 मॉलिक्यूल्स इसके जनरेट होते हैं और ये एक प्लेन लाइक स्ट्रक्चर है, और आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि ये इसके साथ आपके पास रिएक्शन पर इस तरह का ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। और साथ 4 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के खारिज हो रहे हैं और साथ 4 मॉलिक्यूल्स वाटर के भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। जहन में रहे कि अक्सर औकात वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप कन्वर्ट करें बेंजीन को मैलिक एनहाइड्राइड में, तो आपने फौरन से इस चीज को रिकॉल कर लेना है कि आपने ऑक्सीडेशन में, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के अंदर ये चीज पड़ी है, तो आप इस रिएक्शन को वहां पर मेंशन करेंगे। लेकिन कंडीशन इज वेरी वेरी नेसेसरी जो आपने मेंशन करनी है, तो आपका जो आंसर है जस्टिफाई होगा। तो ये मैलिक एनहाइड्राइड पे काम रुका नहीं। अब ये जो मैलिक एनहाइड्राइड है ये आगे मजीद क्योंकि साथ ही पानी भी बना है यहाँ पर, इसके साथ रिएक्शन पर ये अपनी हालत बदलता है। तो हालत कैसे बदलता है, लेट्स सी कि ये वही मैलिक एनहाइड्राइड है। जब इसमें वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है कि ये जो आप ऑक्सीजन देख रहे हैं यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो डेफिनेटली एक तरफ से चाहे ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक कर लें चाहे नीचे वाला बॉन्ड ब्रेक कर लें। सपोज हम नीचे वाला बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं तो ये कार्बन ऑक्सीजन कंटेनिंग होगी ये वाली, और इस कार्बन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं होगी। तो पानी जो आप इसमें ऐड कर रहे हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ग्रुप। अब चूंकि बॉन्ड नीचे से ब्रेक हुआ तो ऊपर वाली जो कार्बन के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन मौजूद थी जो नेगेटिव होती है, वो यहां से पानी से प्रोटॉन ले लेगी यानी H ले लेगी, तो OH में कन्वर्ट हो जाएगी, जो आप आगे देख सकते हैं कि ये आगे जाकर आपके पास किस तरह से इसने काम किया है, OH में कन्वर्ट हो गई है। और पीछे आप फिर फर्दर देखें तो ये आपके पास जो बाकी OH का ग्रुप है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, का ग्रुप है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो ये नीचे वाले कार्बन के साथ ये जब अटैच होगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज मैलिक एसिड। तो इसे कहते हैं मैलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप अटैच है तो ये मैलिक एसिड कहलाता है। तो इस तरह से आपके पास ये जो है कंपाउंड जनरेट हो रहा है। अब सेकेंड जो कैटेगरी है ऑक्सीडेशन की, बिफोर गोइंग टू इनटू डिटेल ऑफ दिस, आपने ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि आपसे कन्वर्जन पूछी जा सकती है कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू मैलिक एसिड। मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्जन ना पूछी जाए तो मैलिक एसिड में कन्वर्जन पूछी जा सकती है, तो आपने मैलिक एसिड में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो इसी तरह आपके पास फर्दर मजीद आगे चलें तो ओजोनोलाइसिस है। ओजोनोलाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, यानी ओजोन की मौजूदगी में जो ब्रेक डाउन है वो आपके पास ओजोनोलाइसिस कहलाती है किसी भी कंपाउंड की। अब बेंजीन की बात हो रही है तो बेंजीन ये काम कैसे करेगी, बेंजीन रिएक्ट्स विद ओजोन एंड गिव्स ग्लाइऑक्सिल थ्रू बेंजीन ट्राई ओजोनाइट। मतलब ये है कि बेंजीन जब ओजोन से रिएक्ट करती है तो वो पहले बनाती है बेंजीन ट्राई ओजोनाइट, जो फिर फर्दर ग्लाइऑक्सिल बनाता है, यानी हमारा फाइनल प्रोडक्ट ग्लाइऑक्सिल है। तो बिफोर फर्दर जाएं तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है शॉर्ट क्वेश्चन और कन्वर्जन के एतबार से, ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन। तो ये बेंजीन है, इसमें आप 3 मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं ओजोन के, और ये रिएक्शन कैसे होगा, अगर आप देखें तो बेंजीन के को फार्मूला के एतबार से देखें तो ये बनता है C6H6।
जबकि ओजोन को देखें तो ये 9 ऑक्सीजन के एटम्स बन रहे हैं। तो C6H6 और O9 जब कंबाइन हो जाएंगे तो ये बन जाएगा C6H6O9 बेंजीन ट्राइओजोनाइट। और फिर ये आपके पास इसमें जब 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं तो यही बेंजीन ट्राइओजोनाइट ब्रेक होकर आपके पास CHO जो है ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और उसके 3 मॉलिक्यूल्स जनरेट करता है। तो जब ये 3 मॉलिक्यूल्स जनरेट करेगा तो ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन आ रहा है CHO बॉन्ड विद CHO, इसे ग्लाइऑक्सिल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ग्लाइऑक्सिल। एक्चुअली आपने ओजोनोलाइसिस पीछे अल्कीन में भी पढ़ी है और उसके अंदर भी आपने देखा था कि जब आपके पास अल्कीन ओजोनोलाइसिस का शिकार होती है तो वो पहले मोल ओजोनाइट बनाती है, फिर वो ओजोनाइट बनाती है। तो ये वही काम हो रहा है कि ये ओजोन के जो 3 ऑक्सीजन के रिंग्स हैं ये बारी बारी हर डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे तीनों। फिर जब वाटर आएगा तो वाटर उन्हें कन्वर्ट कर देगा CHO ग्रुप में। तो ये एल्डिहाइड में रिडक्शन का के प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से ये ग्लाइऑक्सिल प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है? हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू ग्लाइऑक्सिल? अब आपसे कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू फॉलोइंग? तो उसमें आपसे कह सकते हैं साइक्लोहेक्सेन एक ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन आपको मैलिक एसिड का दे देंगे, एक ऑप्शन आपको ग्लाइऑक्सिल का दे देंगे या हेक्साब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन का दे देंगे। तो फिर आपने रिएक्शंस की नौयत को जहन में रखना है कि कौन से रिएक्शन को लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। तो आपने उसमें प्रोडक्ट्स के जो नेम हैं उनको मलहूज़े खातिर रखना है। तो इस तरह से ये आपका एक पोर्शन ऑक्सीडेशन और एडिशन का कंप्लीट हो रहा है। इसमें एक है साइड चेन ऑक्सीडेशन, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हम नेक्स्ट में देखेंगे। अभी हम कुछ एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन्स व्हेन? ए पार्ट में वो पूछ रहा है बेंजीन इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है कि आपने बेंजीन लेनी है और उसमें H2SO4 डालना है और ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग टेम्परेचर जब जाएगा तो आप इसे गौर से देखें। आप पीछे विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है कि आपने बेंजीन लेनी है और उसमें H2SO4 डालना है और ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग टेम्परेचर जब जाएगा तो आप इसे गौर से देखें। आप पीछे बेंजीन के बहुत सारे बिहेवियर पढ़कर आए हैं। तो H2SO4 की एडिशन बेसिकली बेंजीन की सल्फोनेशन की तरफ इशारा कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड जब इसमें हम ऐड कर रहे हैं तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सल्फोनिक एसिड का ग्रुप। तो इसमें से SO3H का ग्रुप जो है आकर अटैच हो जाता है रिंग के साथ। पीछे आपके पास जो है यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगी और एक हाइड्रोजन यहाँ बच गई और एक ऑक्सीजन बच गई, वो मिलकर वाटर बना लेते हैं। और ये जो हमारे पास कंपाउंड आ रहा है प्रोडक्ट की सूरत में, दैट इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है जो कंडीशन उसने आपको बताई। दूसरा बी पार्ट है क्लोरीन इज पास थ्रू बेंजीन इन सनलाइट। ये बड़ा कॉमन है, आपने के क्यूब में भी पढ़ा, आपने अभी हेलोजिनेशन में ब्रोमीन के साथ ये रिएक्शन पढ़ा है कि बेंजीन में 3 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के डालें, सनलाइट की मौजूदगी में तमाम जो डबल बॉन्ड्स हैं ब्रेक हो जाएंगे। हर कार्बन को एक एक क्लोरीन जो है मुहैया होगा और हाइड्रोजन हम ओपन कर देते हैं। तो इसका कंपाउंड का नेम बन जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाइफन हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, जिसे कॉमनली बेंजीन हेक्सा क्लोराइड भी कहा जाता है। तो ये हेलोजिनेशन की तरफ इशारा कर रही है कि बेंजीन की जो हेलोजिनेशन होती है वो इस तरह से होती है। अब मजीद भी इसके 2 पार्ट्स हैं। सी पार्ट में वो कहता है मिक्सचर ऑफ बेंजीन वेपर्स एंड एयर आर पास्ड ओवर हीटेड वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो ये चीज आप देख के समझ जाएंगे कि बेंजीन वेपर्स और एयर, मतलब आपने बेंजीन लेनी है, उसमें O2 के मॉलिक्यूल्स डालने हैं और कैटलिस्ट का जो नाम उसने बता दिया कि हीटेड वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो आप फौरन समझ जाएंगे कि V2O5 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ आपने 2 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल करने हैं और 2 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल करने के साथ आपने मैलिक हाइड्राइड में से कन्वर्ट कर देना है और साथ 4 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के निकलेंगे, 4 मॉलिक्यूल्स वाटर के निकलेंगे। तो ये मैलिक एनहाइड्राइड इस तरह से प्रोड्यूस हो जाता है। तो आगे ये कंडीशन आपकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से सॉल्व हो जाएगी। फिर डी पार्ट है जिसमें वो कहता है बेंजीन इज बर्न्ड इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर, यानी बर्निंग की बात हो रही है, यानी कंबशन की बात हो रही है और एयर की बात हो रही है। तो बेंजीन को जलाने के अमल की बात हो रही है तो कंबशन का रिएक्शन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H6 प्लस 15 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और रिजल्ट क्या होगा 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस लॉट ऑफ हीट। ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये बेसिकली बैलेंस करने के लिए जो है इस्तेमाल हो रहे हैं।
तो कंडीशन वही है कि आप किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन में बंद कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये था आपका बेंजीन का रिएक्शन, एडिशन और ऑक्सीडेशन। एक हमारा रिएक्शन रहता है साइड चेन ऑक्सीडेशन। अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।